हेलो एवरीवन। हम लोग इंट्रोडक्शन टू बिल्ट एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का। तो हम आ गए हैं, हम फर्स्ट यूनिट पढ़े थे तो हम इस टॉपिक पे आ गए। हमारा फर्स्ट टॉपिक है होम्स, ऑफिसेज, कमर्शियल बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड रिक्रिएशन सेंटर्स। सिविल इंजीनियरिंग इज द बेसिस फॉर डेवलपिंग द बिल्ट एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं हम लोग। जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, हमने पढ़ा था कि वो रेफर करता है जितनी भी ह्यूमन मेड सराउंडिंग है जो कि सेटिंग प्रोवाइड करती है एक ह्यूमन एक्टिविटी को, जैसे कि होम्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स हो गए, रिक्रिएशन सेंटर्स हो गए, पार्क्स वगैरह पढ़े थे, है ना। तो जो सिविल इंजीनियरिंग है वो बहुत ज़्यादा एक फंडामेंटल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब की प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में, इनकी कंस्ट्रक्टिंग में, है ना, कंस्ट्रक्शन में, इनको मेंटेन करने के लिए, ताकि सेफ्टी, कंफर्ट, सस्टेनेबिलिटी और फंक्शनैलिटी बनी रहे। तो अब हम बात करेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स यानी कि होम्स की। हम सब जानते हैं होम्स जो है वो बेसिक लिविंग स्पेसेस होती है जो कि इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़ के लिए बनाई जाती है रहने के लिए। ये शेल्टर प्रोवाइड करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है एंड कंफर्ट देती है। ये वेंटिलेशन, लाइटनिंग एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की जाती है और सिविल इंजीनियर इंश्योर करता है कि इसकी प्रॉपर फाउंडेशन बनी रहे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बने एंड वाटर सप्लाईज का ज़रूर आए। इसमें अपार्टमेंट्स भी होते हैं, विलास भी होते हैं, हाउसिंग कॉलोनीज भी बनाई जाती है। तो एग्जाम्पल हम हमारे नॉर्मली घर देख सकते हैं, अर्बन हाउसिंग सोसाइटीज़ या फिर रूरल हाउसेस। सेकेंड हमारे पास आता है ऑफिसेस। ऑफिसेज जो होते हैं ये वर्क प्लेसेस होती है जहाँ पर काम किया जाता है, राइट। तो वो ऑफिसेज आर बिल्डिंग्स ऑफ प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज कैरिड आउट। तो ये डिज़ाइन किए जाते हैं प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन के बेसिस पर। यहाँ पर स्ट्रक्चरल सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स एंड एक्सेसिबिलिटी रिक्वायर होती है। यहाँ पर HVAC बहुत ज़रूरी होता है। HVAC स्टैंड्स फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। ये सब कंडीशन सिस्टम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं वो इनको प्लान करते हैं एज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स एंड सेफ इवैक्यूएशन रूट, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होते हैं तो कोई भी कुछ भी सडन प्रॉब्लम्स के अंदर आराम से इवैक्यूएशन हो, तो उस हिसाब से इसको सेट किया जाता है। तो इस एग्जाम्पल होगा इसके कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड ऑल। थर्ड आता है कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ट्रेडिंग, बिजनेसेस एंड सर्विसेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स होती हैं, मार्केट्स होते हैं, होटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, वो सब कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है। ये हाई फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ पर पार्किंग स्पेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, एलिवेटर्स हो गए, एस्केलेटर्स हो गए, सेफ्टी सिस्टम्स हो गए, ये सब यहाँ पर मैंडेटरी होता है। ओके, ये मैक्सिमम स्पेस एफिशिएंसी एंड कस्टमर की कन्वीनियंस के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। एग्जाम्पल वाइज सब शॉपिंग मॉल्स एंड सुपरमार्केट्स। फिर आता है हमारे पास में पार्क्स एंड रिक्रिएशन सेंटर्स। ये पब्लिक स्पेसेस होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है रिलैक्सेशन के लिए, फिटनेस के लिए और एक सोशल इंटरेक्शन के लिए, लोग आपस में घुले मिले, राइट। ये मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग लोगों का इम्प्रूव करती है। यहाँ पर गार्डन्स होते हैं, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, कम्युनिटी हॉल सब इसके अंदर आते हैं। सिविल इंजीनियर इनको इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि लैंडस्केपिंग दिखे, ड्रेनेज सिस्टम्स हो, पाथवेज हो एंड लाइटनिंग भी अच्छी खासी हो। यहाँ पर सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी और इन्वायरमेंटल बैलेंस सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि सिटी पार्क्स होते हैं, स्टेडियम्स होते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं, वो सब चीज़ें। अब रोल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है बिल्ट इन्वायरमेंट में, तो सिविल इंजीनियरिंग का जो रोल है वो हम पढ़ेंगे। सिविल इंजीनियरिंग एक बैकबोन की तरह एक्ट करती है बिल्ट इन्वायरमेंट के लिए। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर्स को प्लान करती है और डिज़ाइन करती है कि वो सेफ कैसे रहें, राइट। ये प्रॉपर यूज़ ऑफ मटेरियल और कॉस्ट एफिशिएंसी को भी इंश्योर करती है कि भाई हम मटेरियल भी अच्छा यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें एंड कॉस्ट एफिशिएंसी भी हो, मतलब ना तो इतना भी, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आउट ऑफ वही जा रहा है। ये प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स हो गए, वाटर सप्लाई हो गई, ड्रेनेज सिस्टम्स हो गई। ये सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन बने।
तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक की कंक्लूजन बैठता है कि होम्स, ऑफिसेज, कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस जो हैं ये सब मिलकर के बिल्ट एनवायरनमेंट बनाती है जो कि ह्यूमन लाइफ एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो इंश्योर करती है कि ये सब स्ट्रक्चर्स जो बने हैं ये सेफ हो, एफिशिएंट हो, सस्टेनेबल हो और सूटेबल हो मॉडर्न लिविंग नीड्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।